सो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईपी एग्जाम के लिए। सो ये एक क्विक रिवीजन होने वाला है। इसके अंदर मैं सारे वेरी शॉर्ट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो कवर कराने वाली हूँ अकाउंट्स की। सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इस चैनल पर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी लाती रहती हूँ, CC, BPC, MPC, BCom के। सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होता है जिसको पे करते हैं सारे मेंबर्स। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके मेंबर्स, वो लोग जो अमाउंट पे करते हैं एट रेगुलर पीरियोडिकल इंटरवल्स, उस अमाउंट को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। जो ये रिकरिंग इन नेचर है, यानी कि ये हमेशा होते रहने वाली पेमेंट है, ये आती रहती है शॉर्ट रन में, ये रिकरिंग है। ऑब्सोलेंस एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक सिचुएशन है जिसके अंदर जो एसेट होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, वो यूजलेस हो जाता है। और इस सिचुएशन में ये जो है प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत पुरानी हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जब न्यू इन्वेंशंस या फिर न्यू इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, या फिर अगर कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस या फिर फैशन में चेंजेस आते हैं, तब पुरानी चीज़ों को आउटडेटेड हो जाती है पुरानी चीज़ें। डेप्रीसिएशन जो है वो शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में बताया गया है। डेप्रीसिएशन का मतलब है जब एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है तो हम कहते हैं इस एसेट का डेप्रीसिएशन हो रहा है। यानी कि जब हम एक मशीन खरीदते हैं तो वो स्टार्टिंग इनिशियल ईयर में उसकी वैल्यू हाई होती है, कॉस्ट हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज़ करने लगते हैं तो उसकी प्राइस एंड वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है उस एसेट की। हम कहते हैं डेप्रीसिएशन इस मशीन का हो रहा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं एंड इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं। और ये इस मेथड पे हम फिक्स्ड परसेंटेज पर कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन को मशीन का। इसमें जो है फर्स्ट ईयर में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे फिक्स्ड परसेंटेज लगाते हैं, लेकिन जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होता है उन सभी ईयर्स में हम जो रिटर्न डाउन वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के बाद आती है, उसके ऊपर हम फिक्स्ड परसेंटेज लगा के कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन। सो हर ईयर जो डेप्रीशिएशन है उसकी प्राइस अलग अलग होती है, अमाउंट अलग अलग होता है। कॉजेस ऑफ डेप्रीसिएशन। सो हम जानते हैं डेप्रीसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस है, जैसे वेयर एंड टेयर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है जब हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं और कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहते हैं तो एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहती है। बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं मशीन को तो मशीन जो है वो ख़राब होने लगती है और उसके जो यूजेस ज़्यादा होने की वजह से उसमें वेयर एंड टेयर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी एक कॉज है डेप्रीसिएशन का। जैसे जो मशीनरी होती है, फर्नीचर, फिक्सचर्स होते हैं, वो डेप्रीसिएट हो जाते हैं बाय वेयर एंड टेयर। डेप्लीशन। सो जब हम अर्थ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो मिनरल्स है उनको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं क्वायरीज, माइंस, ऑयल वेल्थ से, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डेप्लीशन हो रहा है। बिकॉज अर्थ के अंदर जब हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से भी अर्थ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और ये भी एक डेप्रीशिएशन की तरह है। और इसके अंदर जो हम एसेट्स को निकालते हैं अर्थ से उसको हम डेप्लीशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक्सीडेंट्स। सो एक्सीडेंट की वजह से भी जो एसेट है उसकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है। जब हमारा एसेट कोई भी एक्सीडेंट से गुजरता है तो जो एसेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। ऑब्सोलेंस, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ डेट हो जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं। अगर कोई न्यू इन्वेंशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं और अगर मार्केट में नया टाइप का बेटर टाइप का एसेट आया है तो जो चेंज हो गई है मार्केट की डिमांड में, उसकी वजह से जो पुराना एग्जिस्टिंग एसेट है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है। इसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं उसके अंदर जो उनकी वैल्यू होती है वो टाइम के पैसेज की वजह से कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो। फ्लक्चुएशंस, अगर मार्केट के अंदर जो है प्राइसेस की चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं मार्केट कंडीशन में, उसकी वजह से भी एसेट के वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर जो गुड्स है वो एक इंसान सेंड करता है दूसरे पर्सन को ताकि वो सेल करे उन गुड्स का ऑन द कमीशन बेसिस, यानी कि जो सेंडर ऑफ गुड्स है उसको हम कंसाइनर कहते हैं और जो रिसीवर ऑफ गुड्स है उसको हम कंसाइनी कहते हैं या एजेंट कहते हैं। सो जो एजेंट होता है वो ओनर के गुड्स को सेल करता है और कमीशन लेता है।
डेप्लीशन सो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जैसे ऑयल मिनरल्स है, उसको हम अगर रेगुलरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स है उसको अगर हम अर्थ से बार बार निकालते हैं, माइंस में से, ऑयल वेल्स में से, तो उसकी वजह से जो है अर्थ का लॉस होता है, रिडक्शन होता है, और ये एक डेप्रिसिएशन की तरह ही है। ये भी, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन का मेथड होता है डेल क्रेडर कमीशन। सो ये कमीशन है, इसको पे किया जाता है बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, यानी कि जो ओनर है वो एजेंट को ये अमाउंट देते हैं ताकि जो कंसाइनी है वो बैड डेब्ट जो होते हैं उसके लॉस को कवर करे, यानी कि वो गुड्स को इस तरह से सेल करे कि कोई भी बैड डेब्ट्स ना हो। और इस कमीशन को डेल क्रेडर कमीशन कहा जाता है और इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द ग्रॉस सेल्स। लेगेसी, सो ये एक अमाउंट है, इसको रिसीव किया जाता है एज़ पर द विल ऑफ ए पर्सन, यानी कि अगर कोई भी इंसान मरने से पहले अपनी एक विल साइन करता है और वो अमाउंट अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को देता है तो ये एक लेगेसी कही जाती है। और ये इसके अंदर किसी भी इंसान को अमाउंट मिलता है, पैसे रिसीव होते हैं, सो पैसे या फिर प्रॉपर्टी रिसीव होती हैं। तो लेगेसी एक रेयर टाइप ऑफ रिसिप्ट है जिसके अंदर जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट की जाती है बाय विल, और इसको ट्रीट किया जाता है एज ए कैपिटल रिसिप्ट या फिर इनकम। सो इसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट में। स्प्रेडशीट्स बेसिकली ये एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सो इसके अंदर जो है हम जानते हैं MS ऑफिस या फिर जो MS वर्ड होता है या MS एक्सेल होता है, उसके अंदर हम स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है हम जो टेबलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए इस चीज़ को बनाते हैं, और ये हेल्प करता है ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें डेटा को और एनालाइज कर सकें एक टेबल की तरह बनाकर। और उसके अंदर ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ को अरेंज किया जाता है इन द रोज एंड कॉलम्स। सो इससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसको स्प्रेडशीट्स कहा जाता है। रेशियो ऑफ गेनिंग, सो गेनिंग रेशियो एक बेनिफिट है जो कि गेंड किया जाता है बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जब कोई भी एक पार्टनर बिजनेस में से, पार्टनरशिप फर्म में से रिटायरमेंट लेता है तो जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। सो बेसिकली अगर बिज़नेस में से कोई इंसान, अगर कोई पार्टनर निकल जाता है और रिटायरमेंट लेता है तो उन जो प्रॉफिट लेता था वो उसका प्रॉफिट अब दूसरे पार्टनर्स लेंगे, दूसरे पार्टनर्स का रेशियो अब इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट्स में, तो इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ गेनिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल, सो गुडविल का मतलब है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बिज़नेस का एक अच्छा रेपुटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक अच्छा गुड रिकॉर्ड होना चाहिए, बिज़नेस का कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बिज़नेस के सक्सेसफुल ऑपरेशंस होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है और उसकी अच्छी गुडविल है। तो ये एक इनटेंजिबल एसेट है, यानी कि इसको दिखाई देने वाला एसेट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए और इसको बिज़नेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सो गुडविल जो है उसकी वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर पाते हैं, यानी कि अगर एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रेपुटेशन होगा तो लोग उनके पास अच्छे से आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, उनको लोग फाइनेंस भी देना पसंद करेंगे बिकॉज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इसकी वजह से जो है गुडविल की वजह से अच्छे प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं। सुप्रीमेसी, सो ये एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फीचर है, इसको हम सुप्रीमेसी कहते हैं और इसके अंदर जो है सारे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को। इसके अंदर जो है हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी है एंड रिकवरी फैसिलिटी है। तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है और बहुत अच्छा है। इसके अंदर अकाउंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि जब हम हाथ से करते हैं अकाउंटिंग तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं और हमें रिकॉर्ड बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं और इसके अंदर अच्छे से हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है ये भी एक अकाउंटिंग सिस्टम है, इसकी मदद से भी हम जो अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि हम कंप्यूटर्स की यूज़ से अकाउंट्स को बना के उसमें मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। और ये जो है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इसको डेवलप्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। स्केलेबिलिटी, सो स्केलेबिलिटी एक मेजर है सिस्टम की एबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए परफॉर्मेंस में, यानी कि इससे जो है कॉस्ट इन रिस्पॉन्स जो है वो चेंज होती है एप्लीकेशन में एंड सिस्टम प्रोसेसिंग डिमांड्स में, यानी कि ये एक मेजर है, इससे जो है हम जो है एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर्स का जो है वो एसेंशियल पार्ट है, जो अकाउंट्स में जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर में, उसके अंदर स्केलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग का सिस्टम है। इसके अंदर जो है हम रिकॉर्ड करते हैं सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, पर इसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और सिर्फ एक सिंगल एंट्री करने की वजह से ये वन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि डेबिट या फिर क्रेडिट साइड। इसके अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम की तरह दो तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री को करते हैं, डेबिट हो सकती है या फिर क्रेडिट। पार्टनरशिप डीड। बेसिकली इफ़ मोर देन 2 पर्सन्स जो है अगर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग सारे मिल बांटकर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे एंड बिजनेस को कैरी करेंगे, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस होता है। और पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करने के लिए सभी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, कितने उन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना वो लोग रेशियो शेयर करेंगे, कितना उनका जो है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से वो लॉसेस को डिवाइड करेंगे, सभी चीज़ों को वो लोग एक अग्रीमेंट के साथ डिसाइड करते हैं, और वो एक अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होती है। इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में जो है वो सभी चीज़ों को आउटलाइन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप के क्या क्या हैं, एंड इसका जो पर्पस है पार्टनरशिप डीड का वो है कि जो ईच पार्टनर है उनको हर किसी को अपने रोल के बारे में अच्छे से पता हो कि उनको क्या काम करना है और उनको किस तरह से बिज़नेस में काम करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस अच्छे से स्मूथली रन हो सकें। मार्ग। मार्ग एक सॉफ्टवेयर है और ये प्रोवाइड करता है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो है सभी इंडस्ट्री के जो नीड्स है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेडिंग और रियल इंडस्ट्री, इन सभी के नीड्स के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। वो सभी कामों को आसान किया जाता है जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम को करना पड़ता है। टैली एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है। ये एक वर्सेटाइल एंड मैसिव सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हम अकाउंट्स कर सकते हैं, और हमारे कंप्यूटर में ही हम डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ों को कर सकते हैं। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसको टैली कहा जाता है, और ये इसके अंदर जो है लेजर वाइज बैलेंस होता है। इसके अंदर डिस्प्ले भी होता है, नेट डेबिट या नेट क्रेडिट कितना है, एंड इसके अंदर जो बैलेंसेस है वो भी दिखाए जाते हैं। इसमें जनरल्स भी होते हैं, और इसके अंदर जनरल वाउचर्स होते हैं जिससे हम इंटरमीडिएट प्रॉफिट को या फिर लॉस को ढूंढ सकते हैं, और इसमें बैलेंस शीट भी होती है। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। सेज एक यूज़फुल ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये भी अकाउंटिंग करने के लिए, बिलिंग ऑपरेशंस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेज। डोनेशन यानी कि एक ऐसा अमाउंट है जो रिसीव किया जाता है बाय नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस, यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो सर्विस के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग दूसरे लोगों से अमाउंट रिसीव करते हैं। यानी कि दूसरे जो लोग होते हैं, अगर वो किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अगर वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों से मदद करना चाहते हैं, तो वो लोग डोनेट करते हैं। इसको हम डोनेशंस कहते हैं। और बाहर के लोग, आउटसाइड पीपल जो है वो वॉलंटरीली हेल्प करते हैं, उसको डोनेशन कहा जाता है। और ये डोनेशन जो है, इसका इंटेंशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जा सके। यहाँ तक हमने सारे वेरी इंपॉर्टेंट वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है अकाउंट्स के, और मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले VSQs अपलोड कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी वीडियोस के रिलेटेड सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। एंड मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।